सोनाली फोगाट प्रकरण में करीब 6 महीने पहले ही उनकी गोवा में अज्ञात परिस्थितियों में उनकी हत्या हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा हुआ है और मामले की सीबीआई जांच चल रही है। इसको लेकर जो सोनाली फोगाट के जीजाजी हैं अमन पुनिया जी, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका तुम्हारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अमन जी, बताइए, 6 महीने होने को हैं पूरे मामले को। अभी तक इस मामले में सिर्फ 2 लोग ही के नाम आ रहे हैं, सुधीर सांगवान और सुखविंदर। इस मामले में और भी कोई नाम आ सकते हैं क्या? देखिए जी, बिल्कुल इसमें सुधीर और सुखविंदर तो मोहरा है। मतलब कि ये मर्डर कराने वाले तो पीछे और कोई पॉलिटिकल मर्डर लग रहा है मेरे को तो ये। जी। और बिल्कुल पीछे इसके और बंदे निकलेंगे। तो अभी तक जैसे 6 महीने बीत गए, मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है, अभी तक कोई नाम तो सामने नहीं आ रहा। नहीं, मेरे को पक्का यकीन है नाम जरूर आएगा। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी धीरे होती है और सॉलिड होती है, वो पक्का नाम निकालेगी सीबीआई। 6 महीने पहले सीबीआई हिसार में आई थी जांच करने के लिए, यानी जब सोनाली फोगाट जी का जब प्रकरण हुआ तो हिसार में सीबीआई की टीम जो थी पहुंची थी। तो उस दौरान कोई आपसे बातचीत हुई थी? हाँ, सीबीआई से बातचीत तो होती रहती है। 2-3 बार तो मिल के गई, हमसे भी 3-4 बार मिली है वैसे। वो लेटर के सिलसिले में भी मिली थी और वैसे भी 2-3 बार मिली है। तो उसके बाद में, जैसे जब स्टार्टिंग में हिसार में आई थी, उसके बाद में बीच में कोई सीबीआई से कोई बात हुई या गोवा पुलिस से कोई बात हुई? तो नहीं, बीच में तो 2-3 बार होती रहती है मान साहब, 2-3 बार हुई। उसके बाद में भी स्टार्टिंग में जब आई थी, अच्छा, उससे 2-3 बाद में भी बात हुई है 2-3। जैसे किस किस प्रकार की बातें हुई? बस वो इन्वेस्टिगेशन टाइप भी पूछ रहे हैं भाई, किसके ज़्यादा नज़दीक के थे, कौन सा मंत्री ज़्यादा मतलब कि संपर्क में था, कौन गुरु बनाया था राजनीति का, इस टाइप की बातें होती रहती हैं। जैसे अगर बातचीत करें राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु को किसको मानते हैं आप उनका? राजनीतिक गुरु हैं जी उनके कप्तान सिंह सोलंकी, पूर्व हरियाणा गवर्नर, जी। हरियाणा पंजाब गवर्नर। जी। अब हैं वो त्रिपुरा। त्रिपुरा है। जी, काफ़ी बुजुर्ग हैं वो। और उनका अपना राजनीतिक गुरु उनको मानती थी सोनाली जी। सोनाली जी, जी, एक चीज और सामने आ रही है। जो सोनाली फोगाट के घर में एक लॉकर है, तो सीबीआई ने एक याचिका लगाई है कि इस लॉकर को खोला जाए। तो उस लॉकर के बारे में थोड़ा बताइए कि वो लॉकर कहाँ है और उसको क्यों नहीं खोला पहले? देखिए जी, वो लॉकर है सोनाली जी के स्टोर में और वो दीवार के अंदर फिक्स है। जी। और वो कंप्यूटराइज लॉकर है जो पासवर्ड से खुलता है। जी। तो उसका पासवर्ड सोनाली जी को पता था या फिर सुधीर को पता हो सकता है। जहाँ तक मेरे को लगता है उसको पता होगा, क्योंकि जी। चोर तो था ही वो। जी। उसको पक्का पता होगा पासवर्ड का। तो उससे 2-3 बार गोवा पुलिस ने पूछा व्हाट्सएप कॉल करके, भाई इसका लॉकर का पासवर्ड बता दे। वो गलत बता रहा था। जी। तो वो खुला नहीं, वो नहीं खुला। तो फिर उसमें गोवा पुलिस ने उस लॉकर को सील कर दिया इशारा पुलिस की मदद से। जी। तो अब एट प्रेजेंट वो लॉकर सील है, इसलिए सीबीआई फिर उसको खोलने के लिए लगा रही है तो उस याचिका। लॉकर में ऐसा कोई ऐसा राज छिपा हो सकता है कि अभी तक उस लॉकर की सील नहीं खोली गई है? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। जी। तीसरे बंदे का नाम निकलने के पूरे चांस है उसमें। तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इसमें जो भी जितने भी और शामिल हैं, जी। भाई सुधीर के सुखविंदर के पीछे बंदे तो बैठे हैं जी। जिन्होंने ये हत्याकांड करवाया है। तो 2 हैं या 3 हैं, पक्का मिल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यानी जो लॉकर बता रहे हैं कितना बड़ा है और कैसे उसको कंप्यूटराइज और कब बनाया गया था और किस किन उसमें क्या क्या चीजें रखती थी? देखिए, सोनाली जी को जो चोरी हुई थी पीछे तकरीबन 1.5 साल पहले, उस टाइम में सोनाली जी के पास ये लॉकर नहीं था। जी। उस चोरी के बाद में फिर उन्होंने ये कंप्यूटराइज लॉकर खरीदा था और दीवार के अंदर इसको फिक्स करवा रखा था। तो उसके अंदर कोई कैश या ज्वेलरी तो मेरे को लगती नहीं है। जी। उसके अंदर है तो कुछ ना कुछ मतलब कि रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड पक्का हो सकता है उसके अंदर। उसके अंदर बिल्कुल हो सकता है जी। तो एक चीज और बताइए, जो सोनाली फोगाट फार्म हाउस में उनका घोड़ा था, वो घोड़े से बहुत प्यार करती थी, और जैसे ही सोनाली फोगाट जिस दुनिया से गई, वो घोड़ा लगातार उसी दिन से उदास था। उसकी आंखों में, घोड़े की आंखों में आंसू थे, और अभी सुनने में आ रहा है कि घोड़ा भी ये दुनिया छोड़ के चला गया है। हाँ जी, 10-12 दिन पहले मतलब कि घोड़ा भी गुजर गया जी। तो अभी फिलहाल घोड़ा को किस जगह पे रखा गया था, और लास्ट के दिनों में क्या कोई उसको बीमारी आई या खाना पीना छोड़ दिया था? मतलब वो देखो, सोनाली जी की मौत के बाद गुमसुम सा रहने लग गया था, उदास रहता था काफ़ी। तो यहाँ से फिर उसको भुथुन भेज दिया था, जी। सोनाली जी के मायके। जी। तो वहाँ पर भी वो मतलब गुमसुम सा ही रहता था, फिर वो एकदम अचानक ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो गई। हाँ जी। तो सोनाली प्रकरण में आप क्या कहना चाहोगे कि क्या सच्चाई अभी आना बाकी है? आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ है कि भाई ये चीज़ अभी तक सीबीआई इस चीज़ तक नहीं पहुंची है? देखो जी, सुधीर और सुखविंदर के पीछे भाई ये किसके कहने से कराया उन्होंने, सबसे मेन तो ये है अभी तक। जी। भाई मर्डर तो उन्होंने किया है, वो तो हमने जाति देख लिया था भाई, इन्होंने इसको एक प्लान तरीके से मार दिया। लेकिन किसके कहने से मारे है और कितना उनको फायदा हुआ है, वो अभी निकलना बाकी है। और देखो, मेरे को तो पूरा विश्वास है भाई सीबीआई इसको पक्का निकाल देगी। अगर गोवा पुलिस होती तो कुछ नहीं करती, वहीं की वहीं घुमा के इसको
फिनिश कर देना था केस को। लेकिन सीबीआई के ऊपर तो देखो पूरे देश का भरोसा है, बहुत बड़ी एजेंसी है, इससे बड़ी एजेंसी अपने है नहीं इंडिया में। और मेरे को भी पूर्ण रूप से पूरा भरोसा है भाई सीबीआई इसमें से आगे बंदे जरूर निकालेगी। जी, बात करें उस लोकर की, लोकर की क्या सुरक्षा है अब? अगर उसमें ऐसी चीज है, उसमें किसी का नाम निकल सकता है, तो उस लोकर से कोई न कोई छेड़खानी भी कर सकता है। नहीं देखिए, जैसे छेड़खानी तो अभी कोई नहीं सकता, क्योंकि वो मतलब कि गोवा पुलिस ने, हिसार पुलिस ने सील कर रखा है उसको। उसके जो मन का मार्का होता है जैसे सील करने का पुलिस का, उस तरीके से उसको मतलब पूरे को सील किया हुआ है, तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। सीबीआई और क्या क्या चीज सील करके गई है लोकर के अलावा? नहीं, और तो कुछ सील नहीं किया, बाकी तो वैसे इन्वेस्टिगेशन करके गई थी, सील कुछ नहीं किया। यानी उस समय पे सीबीआई ने उस लोकर को खोलने की कोशिश की थी, वो लोकर खुल नहीं पाया, तो इस वजह से उनको सील किया था। नहीं, गोवा पुलिस ने सील किया था उसको। उस टाइम गोवा पुलिस सुधीर से उसका पासवर्ड पूछ रही थी, तो वो गलत पासवर्ड बता रहा था, वो अच्छा। खुल नहीं रहा था। तो उसके बाद में फिर हिसार पुलिस से उन्होंने पूछा भाई क्या कुछ किया जाए, तो फिर उन्होंने दोनों ने डिस्कस करके और उसको सील कर दिया था। तो यानी अब मान रहे हैं कि जो लोकर है, लोकर में कुछ न कुछ ऐसा निकलने वाला है कि जिससे इस घटना से कोई जुड़ी जुड़ी बड़ी चीज है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी आप ही बता रहे हो भाई सीबीआई ने रेड लगाई क्या उसके लिए? याचिका। याचिका लगाई भाई लोकरो खोला जाए। जी। हाँ, तो बिल्कुल वो सील पड़ा है जी अभी तक। हम्म। अच्छी बात है, उसमें कोई ना कोई जरूर निकलेगा अगर सीबीआई ने लगाया है तो। और क्योंकि उसका पासवर्ड भी वो सही नहीं बता रहा, जी। तो उसमें कुछ ना कुछ तो है, तभी नहीं बता रहा। जी। और फैमिली मेंबर में किसी को उसका पासवर्ड पता नहीं, बेटी है उसको भी नहीं पता था, तो उसमें जरूर निकलेगा जी। जी, ये थे अमन पुनिया जी। इन्होंने बताया कि जो सोनाली फोगाट के घर में जो लॉकर है, कंप्यूटराइज्ड लॉकर है, और जो उस पर लॉक लगा हुआ है, वो सोनाली फोगाट को ही पता था। हो सकता है सुधीर सांगवान को भी इस लॉकर का कोड पता हो, लेकिन सुधीर सांगवान ने, जब गोवा पुलिस ने उनको बार बार कॉल करके पूछ रही थी, व्हाट्सएप कॉलिंग करके, तो बार बार वो गलत उसका पासवर्ड बता रहा था, या उसने पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं समझी होगी, क्योंकि उस जो लॉकर में है कोई न कोई ऐसे चौंकाने वाले राज होंगे जिससे कि ये मामला और भी कहीं जाके फंस जाता। तो अब सीबीआई इसकी जो लॉकर की जो जांच के लिए याचिका लगाई है, जब ये लॉकर खुलेगा तो पूरा मामला और भी सामने आएगा। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।